नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है। तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसरो का आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने मिशन मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया। तो इसरो ने मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रिमोट सेटिंग उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला रिमोट सेटिंग उपग्रह IRS-1A है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसरो द्वारा चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया। तो इसरो द्वारा चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसरो द्वारा चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया। तो इसरो द्वारा चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह एजुसैट था। अगला प्रश्न है कि भारत के मिसाइल मैन कौन कहे जाते हैं। तो भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के रॉकेट मैन कौन कहे जाते हैं। तो भारत के रॉकेट मैन डॉक्टर के सिवान कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था। तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। तो वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला संचार उपग्रह का क्या नाम है। तो भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम एप्पल है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ भेजकर अब तक के सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर अब तक के सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट किस रॉकेट की मदद से एक साथ सबसे ज़्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो उस रॉकेट का नाम है PSLV-C37। और दोस्तों, यहाँ पर PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि भारत का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो भारत का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान कहाँ से छोड़ा गया था। तो भारत द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को किसकी सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये USSR सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। और भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में किस स्थान से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारत में जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।